नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 6 एमपी के शिवसेना में विलय की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उद्धव सेना। सीजेआई बेंच ने कहा, वादा नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई तेज हो गई है। मंगलवार को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पार्टी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उस फैसले को चुनौती दे दी है जिसमें उसके 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय को मंजूरी दी गई है। उद्धव गुट का कहना है कि यह फैसला उनके राजनीतिक अधिकारों और संसदीय कामकाज पर सीधा असर डाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग रखी। जब अदालत ने पूछा कि इतनी जल्द सुनवाई की आवश्यकता क्यों है, तो उद्धव गुट की ओर से कहा गया कि संसद में पार्टी का कामकाज प्रभावित हो रहा है। जिन सांसदों के भरोसे पार्टी अपनी आवाज उठाती थी, वे अब साथ नहीं है और स्पीकर के फैसले के कारण पार्टी की संसदीय ताकत कमजोर हो गई। हालांकि चीफ जस्टिस की पीठ ने तत्काल सुनवाई का कोई वादा नहीं किया। अदालत ने याचिका पर विचार करने की बात तो कही, लेकिन इसे तुरंत सूचीबद्ध करने का आश्वासन देने से इनकार कर दिया। आप सभी की नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कब तय करता है और आगे क्या निर्देश देता है। दरअसल शिवसेना का विवाद 2022 में उस समय शुरू हुआ था जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत कर दी थी। इसके बाद मामला चुनाव आयोग और अदालतों तक पहुंचा। बाद में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना का दर्जा और पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया। इसके बाद से दोनों गुटों के बीच राजनीतिक और कानूनी संघर्ष लगातार जारी है। वर्तमान समय में एकनाथ शिंदे की शिवसेना केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ऐसे में यह मामला केवल 6 सांसदों के विलय तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद में दलों की ताकत और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा माना जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।